कही इतने कर्म करने से घर बहुत पवित्र हो जाता है। हर घर में इतने काम होने चाहिए, ये लिख लें। जब लिखने लायक बात है तो बहुत बजनीक है, लिख लीजिए। इतने कार्य सबके घर में हों। क्या क्या? पितृ यज्ञ, जिसे कहते हैं श्राद्ध तर्पण। श्राद्ध भले ही पिंडदान करके आ गए हों तो भी घर में श्राद्ध 16 दिन न हो तो कुछ दिन होना ही चाहिए। कुछ प्रमुख बातें। अब आप इतने होशियार हो गए, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लिख लें तो ठीक रहोगे। और इतनी बजनीक बात बोल रहा हूं कि मन खुश हो जाएगा ये सुन करके। क्या क्या है घरों में? पितृ यज्ञ यानी श्राद्ध तर्पण। पहले पितृ यज्ञ लिख लो, कोष्टक में लिख लो श्राद्ध तर्पण। ये सबके घर में होना चाहिए। दूसरा है विवाह। आपको ध्यान है, आपकी शादियां हुई थी तो आंगन में मंडप गाड़ा गया था, मालूम है आपको? ध्यान न रहा होगा तो मैं याद दिला रहा हूं। आज होटलों में विवाह होते हैं, फार्म हाउसों में विवाह होते हैं, इसलिए तो घर का पितृ दोष समाप्त नहीं होता, इसलिए तो घर का वास्तु दोष समाप्त नहीं होता। आपको पता हो कि यदि किसी की कोई मृत्यु हो जाती है, गमी हो जाती है घर में, तो शायद आपको पता हो कि 1 वर्ष तक किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं होता। ये आपको मालूम है? ये भी ग्रंथ में लिखा है कि 1 वर्ष के बीच में यदि घर में, परिवार में, खानदान में किसी का विवाह हो गया है तो वो संपूर्ण दोष दूर हो जाता है, फिर हर प्रकार का सत्कर्म करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये विवाह कितना मांगलिक कार्य है। मैं कहूंगा आज बेटियों को लेके बाहर जाया जाता है विवाह के समय पर। सब फार्म हाउसों में, होटलों में, बड़े बड़े शहरों में विवाह होता है। विवाह से पहले की कुछ मंगल चारिका है, जिसमें लग्न है, टीका है, तेल है, ताई है, मंडप है, ये सब घर में होने चाहिए। जैसे ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है, जिस घर में श्राद्ध होता है उस घर में पितृदोष नहीं रहता। जिस घर में बच्चों का विवाह होता है उस घर में पितृदोष नहीं रहता। आज इतनी दिक्कतें, परेशानी है। मैं 2-3 साल से इतने नारियल, संतान नारियल दे रहा हूं। मैंने 500 से ज्यादा नारियल दिए हैं तो 400 से ज्यादा बहनों को, माताओं को संतान हुई है। उनको हुई है जिनको डॉक्टर्स लोगों ने ये कह दिया था कि हम अपनी डॉक्टरी उतार के रख देंगे यदि औलाद हो जाए तो। 23-23 वर्ष के बाद में संतान हुई। नारियल का यह प्रभाव। आज इतनी संतान का अभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इन नियमों को भूल रहे हैं। विधि तो यह होनी चाहिए, मंडप, माड़या, ताई, तेल, विवाह की जो प्रक्रिया है वो सब अपने घर से ही होनी चाहिए। लेकिन वो घर से नहीं, वो होटल और वो फार्म हाउसों से हो रही है। इसलिए घर शुद्ध नहीं हो रहा, पवित्र नहीं हो रहा है। श्राद्ध तर्पण के द्वारा घर शुद्ध होता है। तो घर से जब बच्चों का विवाह होता है तो घर को शुद्धि मिलती है। ऐसा बताते हैं कि जिस घर से बच्चों का विवाह होता है, संपूर्ण पुरखे प्रसन्नता के आंसुओं के साथ में गदगद हो जाते हैं। उनको इतनी खुशी होती है, उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है। जिन घरों में विवाह का मंडप गाड़ा गया है, मैं डंके की चोट कहता हूं, उस घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष, वास्तु दोष जैसी चीजें नहीं रहती। जिस घर में तुलसी पूजी जाती है, शंकर का महाअभिषेक होता है, ब्राह्मण चरण वृद्धों को भोजन मिलता है, उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष रहता ही नहीं है। इतने कार्य घर में होने ही चाहिए। श्राद्ध घर में हो, और दूसरा है बच्चों का विवाह घर में हो। चलो लास्ट के दिन भांवरों के लिए आपको आज के समय में जाना पड़ रहा है, तो उससे पहले के जो कार्य हैं वो तो घर में हो सकते हैं। लगन हो सकती है, टीका हो सकता है, तेल चढ़ाया जाता है वो घर में हो सकता है, तेल, ताई, मंडप, ये तो सब घर में हो सकते हैं। मेरी एक एक बात बड़ी बजनीक है और इस बात के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, आप बहुत आनंद में जिएंगे। जन्म पत्रियां लेकर के आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। इन बातों को विश्वास के साथ में इसको उतार लेना, ये सब बातें आपके काम में आएंगे। तो पितृयज्ञ यानी श्राद्ध, दूसरा है विवाह, तीसरा है अग्निहोत्र यज्ञ।
मैंने पूर्व में कभी वायु पुराण से पिछले साल बोला था, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, बहू पियर से आवे ससुराल में, उसकी सास मां बेटा और बहू से घर में अग्निहोत्र कराए, यज्ञ कराए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा बेटा और ऐसी बहू अपने वृद्ध माता पिता को अपने जीवन से कभी अलग नहीं कर सकते। जिस समय माता जानकी, मांडवी, सुत कीर्ति, यह देवियां अपने पियर से आई हैं, अवध में याज्ञिक कर्म हुआ है। पहले यही विधि थी, विवाह के बाद जब घर की बहू पहली बार अपने पियर जाती तो उसको दसवीं चलना कहते थे। उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती, वर और वधू दोनों हवन यज्ञ के ऊपर बैठते थे, जिसके द्वारा घर में इतनी खुशियां होती थी। पहले घरों में 5-5 बच्चे, 7-7, 10-10 बच्चे होते थे, और आज घर में एक एक बच्चे के लिए तरसा जा रहा है। क्यों तरसा जा रहा है? क्योंकि वैदिक परंपराओं से ये लोग दूर भाग रहे हैं। एक का भी होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि वैदिक परंपराओं को समाप्त किया जा रहा है, और ये शुभ नहीं है बिल्कुल भी।